शीतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके सवाल पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय सावित्री देखी। सावित्री को आवाज़ दी, सावित्री इधर आओ। शीतल की आवाज़ सुनते ही सावित्री शीतल के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक शीतल को याद आया कि उसने सुना है कि सुजल ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में सावित्री से जानना चाहा। सुजल, शीतल और सावित्री दोनों की यह बचपन की सहेली थी। सावित्री और सुजल दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। शीतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुजल की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल शीतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुजल 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुजल देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। शीतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि सावित्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में सावित्री से पूछा कि सुजल ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए सावित्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, शुरू किया। 3 साल पहले सुजल की शादी अमीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यहाँ दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। आमिर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसने अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम ही थी। आमिर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोट आ गई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुजल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि आमिर की दुर्घटना सुजल की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। आमिर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुजल को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकलने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वहाँ बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में अमन से शादी करवा दी। अमन बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से सुजल को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुजल ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। सुजल रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यहाँ खबर सुजल को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुजल वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुजल की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में सोइतम नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और सोइतम से सुजल की शादी करवा दी। सुजल बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीने बाद उसे मालूम हुआ कि सोइतम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने के बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत
तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। उसके लिए उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। सुजल की यह कहानी सुनकर शीतल की आंखों आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह सुजल के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुजल का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो शीतल की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों को छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाला लोग थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी आपके दिल को छुआ हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। और इसी तरह की कहानी की वीडियो और सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।